जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग अपने इतिहास में अगला चैप्टर जो है प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है आज जो भी प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनकी हम लोग आज तैयारी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बार आप लोग जो है वह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और देखिएगा सारी आप लोगों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। एक करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी है तो उसमें अभी तक जितने भी करंट की क्लासेस हैं उनको अपलोड किया गया है। हिस्ट्री की क्लास अपलोड की गई हैं जितनी भी, उनके लिए हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग लगातार उन क्लासेस को देखिएगा और उनसे अपना जो है लाभ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग तैयार हैं तो सभी लोग रेडी लिखिएगा और ज़रा बढ़िया सी दिल वाली इमोजी भेजिएगा तो हमको पता लगे कि आप लोग तैयार हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग अपना। पहला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान या परमार, बताइएगा। तो देखिएगा, खजुराहो का मंदिर स्थित कहाँ पर है? तो बेटा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इन मंदिरों को चंदेल राजाओं ने बनवाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अच्छा, इनमें भी खजुराहो के मंदिर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं के द्वारा इसको बनवाया गया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू एवं जैन धर्म या जैन धर्म, बताइएगा। तो देखिएगा, खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। कितने? 85 मंदिर, ठीक है। खजुराहो में कितने मंदिर हैं बेटा? 85 मंदिर के निर्माणों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से किसके द्वारा बनवाए गए थे? सब चंदेल शासकों द्वारा, ठीक है। जो चंदेल वंश के राजा थे उनके द्वारा बनवाए गए थे। ये मंदिर जो थे वो वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित थे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से आप लोगों को सुमेलित करना है, ठीक है। कि सूची 1 में जो है एक तरफ उनके स्तूप वगैरह का बात की गई है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित चीज़ें बारे में दिया गया है। तो बताइएगा, स्तूप, तो स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप फेमस है, आपको पता होगा। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चित्रकारी, तो चित्रकारी क्या हो जाएगी? बाघ की चित्रकारी, ठीक है, बी का 1 हो जाएगा। कनिष्क की शिर विहीन मूर्ति बेटा कहाँ से मिली थी? मथुरा से। और दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो देवगढ़ में है, ठीक है। तो सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 4, 3 कहाँ पर है आंसर? आगे हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 2, 1, 4, 3 जो है वो बी ऑप्शन में आप लोगों का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न है कि मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला है कि स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। दूसरा है लाड़खां, जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। और चौथा है कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, बताइएगा। तो देखिएगा, स्वतंत्र आधार मतलब चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव काल जो है वो कहाँ से माना जाता है? गुप्त काल से माना जाता है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा है लाड़खा, जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है और बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, तो ये भी सही है। फिर है तीसरा
कि खजुराहो के मंदिरों में समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, तीसरा भी सही है। और कांची का कैलाश मंदिर जो है वो किसने बनवाया था, तो पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था, ठीक है। और यह मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के लक्षण विद्यमान हैं, परंतु यह द्रविड़ शैली का प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है, ठीक है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय प्रारंभ हुआ था और इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय ने रचना पूर्ण की थी, ठीक है। तो चौथा वाला आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 सही है और चौथा वाला गलत है। तो देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ओशिया मंदिर। बताइएगा किस मंदिर का शिखर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, बताइएगा। तो देखिएगा ग्वालियर का जो तेली मंदिर है इसका शिखर जो है वो किस में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। और इसमें हिंदू एवं बौद्ध, हिंदू प्लस बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है, ठीक है। वास्तुकला का मिश्रण है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ में जो इस मंदिर की नक्काशी और मूर्तियाँ, ठीक है, नक्काशी एवं मूर्ति किस में बनी हुई हैं, तो नक्काशी और मूर्ति जो है वो नागर शैली में बनी हुई है, ठीक है, याद रखना आप लोग। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है जिसका शिखर तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, लेकिन इसकी मूर्ति और नक्काशी जो है वो नागर शैली में बनी हुई है। और वास्तु शैली इसकी कैसी है, तो हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का इसमें मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। अजंता, कारले, कन्हेरी या राजगृह। तो देखिएगा किसमें 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, तो कन्हेरी। कहाँ पर हैं, कन्हेरी। और कन्हेरी की गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं बेटा, तो महाराष्ट्र में, मुंबई के पास में, ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर गुफा है, ठीक है। यहाँ पर कुल 109 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, कुल 109 गुफाएं हैं जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था, जिनमें से अधिकांश जो हैं वो बौद्ध मठ हैं, क्योंकि बौद्ध मठ क्या होते थे, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता था, अध्ययन और ध्यान केंद्र के लिए योग बने हैं, ठीक है। तो कुल कितनी गुफाएं हैं बेटा, 109 गुफाएं हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है, बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से या संगमरमर से। बताइएगा। तो देखिएगा माउंट आबू का जैन मंदिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, क्या कहते हैं बेटा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहते हैं, ठीक है। और ये किस भगवान को समर्पित है, जल्दी से बताइएगा। तो जो आदिनाथ हैं, जैन तीर्थकर कौन है, आदिनाथ, जिनका नाम क्या है, ऋषभदेव। ऋषभदेव को समर्पित है, आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो बिमल शाह के द्वारा, बिमल शाह द्वारा निर्माण, ठीक है। और ये किससे बना हुआ है बेटा, तो संगमरमर से बना हुआ है। कहाँ पर है, राजस्थान में। किस राज्य में है बेटा, राजस्थान राज्य में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पाली ताड़ा मंदिर स्थित है। भावनगर, माउंट आबू, नासिक, उज्जैन। तो देखिएगा पाली ताड़ा मंदिर जो है एक पवित्र जैन मंदिर है। कैसा है, एक जैन मंदिर है। और ठीक है, और यह कहाँ पर है, तो गुजरात में है स्थित, गुजरात में स्थित है। गुजरात के कहाँ पर, भावनगर में, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात के भावनगर में पाली ताड़ा मंदिर
स्थित है और यह एक कैसा मंदिर है, तो जैन मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? नासिक, एलोरा और अजंता, जुनार, कल्याण और पीतलखोरा, अजंता, भांजा, कोंडने, भाजा, पीतलखोरा और कोंडने। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं जो हैं ये कहाँ पर हैं? तो नासिक, एलोरा और अजंता में स्थित हैं। ठीक है, और ये तीनों की तीनों गुफाएं किस राज्य में है बेटा? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके साथ में एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितनी हैं? 34 शैलकृत गुफाएं हैं जो कि हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं कैसी हैं? विख्यात हैं, जिनको नासिक की गुफाओं को क्या कहा जाता है? पांडव लेनी कहा जाता है। याद रखना, नासिक की गुफाओं को पांडव लेनी कहा जाता है। ठीक है, पांडव लेनी। इसके साथ में जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं इनका प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत और मनोहर है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलोरा के गुहा मंदिर से संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। बताइएगा एलोरा के जो गुहा मंदिर हैं वो किससे संबंधित हैं बेटा? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, देखिएगा एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र में है। पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया अब आप बताओगे। तो इन गुफाओं में गुफा 1 से लेकर 12 तक, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ में 13 से लेकर गुफा नंबर 29 तक हिंदुओं से संबंधित है और इसके साथ में 29 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, भारत की प्राचीनतम गुफाएं जो हैं वो भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तटीय मंदिर मामल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा या जगन्नाथ मंदिर पुरी में। बताइएगा कौन सा मंदिर ऐसा है जो एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो एलोरा का कैलाश मंदिर है ये शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। ठीक है, यह मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कैसा बना हुआ है बेटा? द्रविड़ शैली में इसका निर्माण हुआ है और इस मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। किसने? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने क्या कराया? इसका निर्माण करवाया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग भाई लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके साथ में एक बार आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। और क्लास कैसी लग रही है आप लोग जरा इमोजी सेंड करिएगा, जिस तरीके की भी आप लोगों को क्लास वगैरह लग रही है। अगला प्रश्न है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को या शाक्त धर्म को? बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रकूट शासक थे वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों की तुलना में जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, और इनको राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया था। जैसे राष्ट्रकूट शासक एक था कौन? अमोघवर्ष। क्या नाम था? राष्ट्रकूट
शासक, क्या नाम था जिसका, अमोघ वर्ष, ठीक है। उसने एक जैन आचार्य थे जिनसेन, जिसने आदि पुराण की रचना की थी, उनको बड़े बड़े पदों पर उनको धर्मानुयायी की नियुक्ति की थी, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूटों को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो जैन धर्म वालों को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा मंदिर कहाँ पर है, ईंट से मंदिर निर्मित जो है वो कहाँ पर है, दशावतार मंदिर कहाँ पर है, शिव मंदिर कहाँ पर है, और विष्णु मंदिर कहाँ पर है। तो देखिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। इसके साथ में आप लोगों से मैंने कहा है कि एक बार वीडियो को आप लोग जो है उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिएगा ईंट से जो निर्मित मंदिर है वो बेटा कहाँ पर है, भीतर गांव में है। तो ए का कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में है, तो बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। शिव मंदिर जो है वो भूमरा में है, तो सी का 4 हो जाएगा। और विष्णु मंदिर कहाँ पर है, तो एरण में है, तो डी का 1 हो जाएगा। 3 2 4 1, ठीक है। किस में है, 3 2 4 1, बी ऑप्शन में है आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। बताइएगा। तो देखिएगा इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं ईस्वी के मध्य हुआ था, और यह मंदिर जो है वो किससे संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण ईंटों के वर्गाकार चबूतरे के रूप में किया गया है, जिसका मुख जो है वो पूर्व की तरफ है, ठीक है। मंदिर के भीतर एक स्थिर एक गर्भगृह है, जिसके ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है, और इस मंदिर का निर्माण किसमें किया गया है, नागर शैली में किया गया है। और ईंटों से निर्मित यह मंदिर सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। दूसरा कथन भी सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, रामायण से, महाभारत से, जातक कथाएं से, या पंचतंत्र की कहानियों से। तो देखिएगा अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्ती, वृक्ष, पशुओं की आकृति, सजावट, ठीक है, इन सबको चित्रण किया गया है, और जो कि किससे ली गई हैं ये कहानियाँ, जातक कथाओं से ली गई हैं, या जातक ग्रंथों से इनको लिया गया है, ठीक है, जो कि उनके वर्णनात्मक दृश्य को दर्शाती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। अजंता गुफाएं बाघोरा नदी घाटी में स्थित है, सांची स्तूप चंबल नदी घाटी में स्थित है, पांडुलेड़ा गुफा मंदिर नर्मदा नदी घाटी में स्थित है, और अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। बताइएगा। तो देखिएगा अजंता गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद में हैं, महाराष्ट्र में, और ये गुफाएं जो है वो बाघोरा नदी घाटी में स्थित है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सांची का स्तूप जो है वो चंबल नदी के तट पर नहीं है, बल्कि किस पर है, बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और ये आपका कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। जो पांडुलेड़ा गुफा है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो बेटा ये नर्मदा नदी नहीं है, यहाँ पर कौन सी नदी हो जाएगी, गोदावरी नदी। और अमरावती स्तूप जो है वो गोदावरी नदी तट पर नहीं स्थित है, ये जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अमरावती स्तूप कहाँ पर है, कृष्णा नदी के तट पर, ठीक है। तो देख लीजिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंहदेव बर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक, या कृष्णदेव राय। बताइएगा। तो देखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर पहली बात है कहाँ पर, तो उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा में भी कहाँ पर, पुरी में, ठीक है। इस विशाल सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण जो है
वो नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था और यह मंदिर जो है वो 13वीं शताब्दी, ठीक है, कब का है? 13वीं शताब्दी का है और अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। बिहार, गुजरात, उड़ीसा या बंगाल? तो देखिएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकी वंश का राजा था, सोलंकी वंश का राजा, जिसका नाम क्या था? भीम देव प्रथम, ठीक है, भीम देव प्रथम ने क्या करवाया था? इस मंदिर का निर्माण कराया था। और ये कहाँ पर स्थित है बेटा? गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, वाराणसी? तो जैसा आप लोगों को पता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा के कहाँ पर? भुवनेश्वर में स्थित है बेटा। तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह मंदिर जो है वो नागर शैली की सर्वोत्तम मंदिर है, ठीक है। किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है, इस लिंगराज मंदिर का जो सबसे आकर्षक भाग है वो इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 180 फीट है, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या फिर चंपा? तो देखिएगा, अंकोर वाट जो मंदिर है इसको किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और यह मंदिर जो है वो कहाँ पर है? कंबोडिया में है। इसके साथ में यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। किसने बनवाया था बेटा इसको? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है। उस समय जो कंबोडिया था इसको कंपूचिया कहा जाता था और यहाँ की राजधानी जो थी वो यशोधरापुर थी, जिसको वर्तमान में अंगकोर कहा जाता है, ठीक है। विष्णु भगवान को समर्पित है और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में है बेटा? द्रविड़ शैली में यह बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि बोरोबुदर स्तूप कहाँ स्थित है? कंबोडिया, जावा, सुमात्रा या बोर्नियो? बताइएगा। देखिएगा, बोरोबुदर जो है वो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त एक विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, ठीक है। कहाँ है ये? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गौपुरम से तात्पर्य है गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से या तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से? बताइएगा। तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो पांड्य राजवंश था उनके काल में द्रविड़ शैली जो थी उसका भी विकास हुआ। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, लेकिन उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। प्राचीर मतलब दीवारें, ठीक है। यह प्राचीर सामान्य होते थे, लेकिन इनके जो प्रवेश द्वार होते थे उनको क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था, ठीक है। तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिएगा, बाकी आप लोग जैसा जान ही रहे हैं, अगर चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, ठीक है। हमारे यहाँ सभी चीज़ों की क्लास चल रही है, अगर ऑफलाइन भी कोई जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण कराया था चोलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, चैदियों के द्वारा या चालुक्यों के द्वारा? तो देखिएगा, महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर, ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिरों को बनवाया गया था। और इनको जो है वो पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा?
पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, जिनमें से इसको शुरू किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का राजा था नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। इसके द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। 3 मंदिर सबसे पहले महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं, एक शोर मंदिर, एक अलंकारनेश्वर मंदिर, एक मुकंद नैरार मंदिर, ठीक है। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है, ठीक है। इनको महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव शासकों के द्वारा। और रथ मंदिर जो हैं वो एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, किससे निर्मित हैं? एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर सप्तरथ मंदिर थे, इनको मामल्लपुरम का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर, गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, या फिर सप्त पैगोड़ा मंदिर। तो देखिएगा, जो सप्त पैगोड़ा मंदिर है मामल्य शैली में बना हुआ है, और इसको कब बनवाया गया था? तो 640 से 674 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद में जो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर था, इसको 674 से 800 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं होगा। इसके साथ में जो बृहदेश्वर मंदिर था, जिसको राजराज प्रथम के समय बनवाया गया था, किसके समय में? राजराज प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। और गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर को भी किसके समय में? तो इसको बनवाया गया था राजेंद्र प्रथम के समय में। चोल वंश के राजा थे ये, ठीक है। अभी वो मूवी आई थी ना, आप लोगों ने देखी होगी, क्या नाम था उसका, भूल गया हूँ, किसी को पता हो तो बताइएगा। साउथ के एक्टर थे, ऐश्वर्या राय भी उसमें थी। तो सबसे पहले सप्त पैगोड़ा, उसके बाद में महाबलीपुरम का तट मंदिर, फिर बृहदेश्वर मंदिर, फिर गंगे कोंडा चोलपुरम मंदिर बनवाया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अभी देखिएगा, यूपी पीसीएस प्री 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सुमेलित करना है एलिफेंटा। तो देखिएगा, एलिफेंटा किससे संबंधित हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और यह क्यों फेमस है? तो गुफाओं के लिए फेमस है। ए का क्या हो जाएगा? 3। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। और यह किस लिए फेमस है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति यहाँ से मिली थी। खजुराहो कहाँ पर है बेटा? और इस मूर्ति का निर्माण चामुंडा राय ने करवाया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप है और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखिएगा, ए का तो क्या हो गया? 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा 1। 3 4 2 1, देख लीजिएगा, 3 4 2 1, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, फिर आप लोगों को सूची से मिलाना है ऐतिहासिक स्थल हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। भीमबेटका, शोर टेम्पल, हम्पी और मानस। तो देखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं बेटा कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में है। ए का 2 हो जाएगा। शोर टेम्पल बेटा कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। बी का 3 हो जाएगा। हम्पी जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। सी का 4 हो जाएगा। और मानस कहाँ पर है? तो असम में है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है, मतलब कौन सा सही सुमेलित है। एलोरा की गुफाएं शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो मंदिर चंदेलों के द्वारा, और महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। बताइएगा। तो देखिएगा, थोड़ी देर पहले ही पहले प्रश्न से मैंने शुरुआत की थी। खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं बेटा? महाराष्ट्र में स्थित हैं। और ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन इनका शक संबंध से कोई संबंधित नहीं है, मतलब कई लोगों ने इनको बनवाया है। मीनाक्षी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लवों के द्वारा नहीं बनवाया गया था, पांड्य राजवंशों के द्वारा बनवाया गया था,
ठीक है। महाबलीपुरम के मंदिर अभी मैंने बताया पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाए गए, ठीक है, पल्लव वंश के शासकों के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिर सूची मिलान करना है आप लोगों को। बैजनाथ धाम कहाँ पर है, मतलब बैजनाथ धाम किससे संबंधित है? सारनाथ, दिलबड़ा और बद्रीनाथ। तो देखिएगा बैजनाथ धाम जो होगा वो किससे संबंधित हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। भगवान शंकर का मंदिर है, ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा। सारनाथ जहाँ पर बुद्ध ने शांति का प्रथम प्रवचन दिया था, बी का 3 हो जाएगा। दिलवाड़ा का क्या है, जैन मंदिर हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। और बद्रीनाथ में किससे संबंधित है बेटा, तो भगवान विष्णु से संबंधित है, याद रखिएगा, बद्रीनाथ धाम। ठीक है, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों को सुमेलित करना है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, हवा महल कहाँ पर है, गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ पर है। तो ये तो ईजी है, आप लोग मिला देंगे। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, तो ए का 2 हो जाएगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, अभी पढ़ाए हैं, बी का 4 है। हवा महल जयपुर में है, ठीक है, सी का 3 हो जाएगा। और गोमतेश्वर की प्रतिमा अभी बताए कहाँ पर है बेटा, कर्नाटक के अंदर है, तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर एक सूची मिलाना है आप लोगों को। नालंदा किससे संबंधित है, सारनाथ क्या है, सांची का है, कोणार्क क्या है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को दिख ही रहा होगा, कोणार्क में क्या है, सूर्य मंदिर है, तो डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सांची का क्या है, स्तूप है, सी का क्या हो जाएगा बेटा, तो 4 हो जाएगा। सारनाथ में अशोक का स्तंभ है, नालंदा में विश्वविद्यालय है, तो ए का 2, बी का 1, 2 1 4 3। सही आंसर क्या होना चाहिए बेटा, बी ऑप्शन इसके हिसाब से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं यह किसके निकट है, बताइएगा। दतिया, झांसी, ओरछा, ललितपुर। तो देखिएगा सोनगिरी जहाँ पर 103 जैन मंदिर बने हुए हैं और यह किससे संबंधित हैं, दिगंबर, जो दिगंबर क्योंकि श्वेतांबर और दिगंबर में ये लोग बट गए थे ना, तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के दतिया के पास में यह स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान में 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 मंदिर जो है गांव में स्थित हैं। इस प्रकार कुल यहाँ पर 103 मंदिर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ का एक 57वां मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या फिर श्रीकालहस्ती, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। कहाँ पर बेटा, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, क्योंकि भगवान शिव को क्या कहा जाता है, विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक या उदयगिरी स्थित बारह की मूर्ति। तो देखिएगा भुवनेश्वर में स्थित जो लिंगराज मंदिर है ये किस में है, नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है 7वीं शताब्दी में ललाटू केसरी ने बनवाया था इसको। ठीक है, कब, 7वीं शताब्दी में। इसके साथ में इसका जो वर्तमान स्वरूप है जिसको जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। धौली स्थित जो शैलकृत हाथी हैं इनका निर्माण 3री शताब्दी, पूर्व किसने करवाया था, अशोक ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पुराने तो यही हैं, अशोक के समय के। महाबलीपुरम में स्थित शैलकृत स्मारकों का निर्माण पल्लवों ने करवाया था। ठीक है, इनका भी निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था।
और उदयगिरी में स्थित जो बराह भगवान की मूर्ति है, इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो देखिएगा, सबसे पुराने तो मौर्य ही थे, मौर्य के बाद ही गुप्त आए हैं। याद रखिएगा, तो सबसे पुराना क्या हो जाएगा? धौली स्थित शैलकृत हाथी। ठीक है, चलिए देखिए, आज हमारे यहीं तक प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं कि आपको प्राचीन भारत के स्थापत्य कला से संबंधित सभी प्रश्न जो होंगे वो समझ में आए होंगे। कल हम लोग जो है वो दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव, ठीक है, संगम युग, इन सब के बारे में कल जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग एक बार इनके बारे में पढ़ लीजिएगा और थोड़ा अच्छे से इनकी तैयारी करके आइएगा। ठीक है, अब आप लोगों को एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को वीडियो खत्म हो जाने के बाद में कमेंट बॉक्स में बताना है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसके साथ में आप लोग यह भी बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो क्लास जब खत्म हो जाए तो लाइव चैट में आप लोग कमेंट मत करिएगा, जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताइएगा कि क्लास आप लोगों को जो है वो कैसी लगी। ठीक है, एक पॉजिटिव कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।